पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे थे निरंतर एक चुनौती के बारे में हम लोग लेसन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, जिसका क्वेश्चन हम बनाने बोले थे। आप लोगों को जो क्वेश्चन हम बनाने बोला जा रहा है उस क्वेश्चन जो बनाइएगा। ऑनलाइन क्लास में हम एक दिन आएंगे, ऑनलाइन क्लास में हम अपना मतलब जो सैटरडे को मेरा क्लास होता है हिंदी इकोनॉमिक, उस दिन हम आएंगे और हमारा अपना इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। किसी आएंगे इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि जितना मतलब 4 लेसन तक हमारा 3 लेसन कंप्लीट हो गया, तीनों लेसन का हम क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे। और इसलिए आप लोग बोला जा रहा है कि तीनों लेसन क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए आप टोटल क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। अब बुक का जो क्वेश्चन है अंदर का जो बोले निकालने के लिए वो भी निकालिएगा। हम जो दिन में क्वेश्चन ये ऑनलाइन क्लास में आएंगे उस दिन हम चेक करेंगे, इस पैसा का चेक करने के लिए ना क्लास लेंगे कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे भी नहीं, सिर्फ हम कॉपी चेक करने के लिए ऑनलाइन आएंगे। तो और जो दिन हम आएंगे ऑनलाइन क्लास उसके पहले हम आपको बता देंगे कि हम इस दिन आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो मतलब ये कीजिए, बना लीजिए, नोट कॉपी डाउन में नोट कीजिए। और जो आप लोग ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, आप लोगों को जो क्वेश्चन से डाउट होगा ऑनलाइन क्लास में हम बताएंगे भी कि इस क्वेश्चन को आंसर ये होगा, पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके उस लेसन को कंप्लीट लेसन 3 तक कंप्लीट कर लिया जाए। लेसन 4 कंप्लीट होने का पहले ही हम एक बार ऑनलाइन क्लास में हम आएंगे तो हम लोग कॉपी चेक करेंगे और कॉपी चेक किए तो आपको आप लोग का कॉपी हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कॉपी आप लोग चेक कर लीजिए, कॉपी आप लोग पूरा अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए जो बात बोला जा रहा है। आज का हम लोग का लेसन है लेसन 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब लोग खाद्य सुरक्षा का अर्थ है ये सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता पहुंच और उसके प्रति प्राप्त करने का समर्थ है। जब भी ये अनाज के उत्पादन या जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही की निधनता परिवार में इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सकरता और खाद्य सुरक्षा के एक खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई ये कार्यालय पर निर्भर करती है। क्या बोला गया कि खाद्य सुरक्षा के ये अवलोकन है, ये अवलोकन जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। खाद्य सुरक्षा क्या है तो देखते खाद्य सुरक्षा क्या है। जीवन के लिए में भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। क्या बोलेंगे जीवन जीने के लिए भोजन उतना ही आवश्यकता, मतलब जीवन जीने के लिए भोजन भी उतना ही आवश्यकता है जितना आवश्यकता हम लोग को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा के अब मात्र 2 जून की रोटी ही पाना नहीं है बल्कि उसके कई अधिक है। ये खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय। और खाद्य सुरक्षा के लिए मतलब खाना के मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 टाइम का रोटी हमको मिल जाए और उससे हमारा पूर्ति हो जाए। 2 टाइम का रोटी से हमारा पेट तो बढ़ जाता है, पर वो सेहत के लिए मतलब पूरा नहीं है कि वो सुरक्षा है। का नंबर खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उपलब्धता खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संशोधन पिछले वर्षों में स्टॉक से है। क्या बोला गया कि खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य यह है कि देश में जो खाद्य उत्पन्न है खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारण में संशोधन पिछले वर्ष से स्टॉक किया जा रहा है। ख नंबर देते हैं पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्तित्व को मिलता है। पहुंच का क्या अर्थ है कि खाद्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। गण समाज का अर्थ यह है कि इन लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए या पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। क्या बोला गया कि सामर्थ्य का अर्थ है यह है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब पहले क्या बोला जब सभी लोग के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध। क्या बोला गया कि किसी भी देश में सुरक्षा तभी उपलब्ध होती है जब सभी लोगों के लिए ये पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। दूसरा क्या बोला
सभी लोग के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की एक क्षमता, और सभी लोगों के पास क्या स्वीकृत गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की आवश्यकता होती है। जिससे क्या बोले खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, खाद्य की उपलब्धता में भी कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्या है? समाज का आधार अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों से खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय उत्पादन से कर रहा हो तो निर्धनता की रेखा से ऊपर से लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। क्या बोला कि जब समाज का जो अधिकतर गरीब जो वर्ग के जो अधिकतर गरीब के लोग वे हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त होते हैं, वो हर समय जो खाद्य सुरक्षा से गुजर रहे हैं, परंतु जब देश में कुछ विकल्प आए, मतलब पूरे देश में विकल्प आए, जैसे भूकंप, सूखा, गर्मी, भूखमरी, खाद्य, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय उत्पादन से गुजर रहे हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग अभी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ कुछ मतलब ऑरेंज कलर का पॉइंट में दिया गया है, उसको हम खुद से पढ़िएगा। एक मतलब कहानी का टाइप में बताया गया किसी उत्पादन के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इसके प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतें पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। क्या बोला कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्य की कुल उपज में गिरावट आती है। जो सूखे के कारण खाद्य की जो कुल उपज में गिरावट आती है। ऐसे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी आता है। जो प्रभावित जो क्षेत्र उसमें भी खाद्य की भी कमी आती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। खाद्य की जब कमी होती है उसके कारण क्या होती है, कीमतें बढ़ जाती है, मतलब बोले थे उसका दाम और बढ़ जाता है। और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकता। कुछ लोग क्या ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीदते। जब किसी का दाम बढ़ जाता है, कोई मतलब गरीब लोग देखते हैं, गरीब लोग क्या होता है कि ऊंचे जो दाम बढ़ जाता है तो खरीदने समर्थ नहीं है तो वो खरीदते नहीं है। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा होती है। अब ऐसा आपदा मतलब अधिक समय तक रहा और अधिक ज़्यादा समय तक रहा तो इसमें भूखमरी होती है। जैसे हम लोग अभी आया कोरोना में ही देखते हैं क्या, तो लॉकडाउन में हम लोग में क्या हुआ, तो 3 महीना बंद रहा, इनमें अधिक से अधिक लोग क्या हुआ तो बेरोजगार बन गए। बहुत लोग बेरोजगार में अब ये और समय तक रहता ही, मतलब ये हटता ही 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक ये रहता ही पूरा। जैसे हम लोग का मार्च के महीने में जिस प्रकार का लॉकडाउन था उस प्रकार से ही रहता। क्या होता हम लोग का भी देश में हम भूखमरी आ सकता था, हम लोग का भी देश में भूखमरी हो सकता था, इस प्रकार था। पर हम लोग का धीरे धीरे क्या किया गया, धीरे धीरे खोला गया। अभी भी उतना नहीं खोला गया जितना कि पहले था, मतलब अभी भी कुछ छूट दिया गया कि काम करके अपना पैसा खुद करो, इतना भी। तो इसी प्रकार से राहत रहेगा तो क्या होता है कि भूखमरी आ जाता है, कुछ ज़्यादा दिन तक में रहा तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। व्यापक भूखमरी क्या होती है तो अकाल की स्थिति भी आ सकती है, मतलब ज़्यादा लोग मर रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है कि अकाल भी पड़ने की स्थिति आ सकती है उसमें। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है। अकाल पड़ने पर बड़े पैमाने में क्या तो ज़्यादा लोग मरने लगते हैं। जो भूखमरी तथा विश्व होकर दृष्टि जल या सौड़े भोजन का प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी के उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर प्रतिरोधी क्षमता के गिरावट के कारण होती है। क्या ये क्यों होती है, भूखमरी आ जैसे हमारे पैसा नहीं खरीदेगा तो क्या हुआ कि सड़ा भोजन ही खा लिया, कुछ मतलब
खराब भोजन ही खाते हैं। उसके क्या हुआ, तो बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने से वो आदमी मर गया। वो मर रहा तो वो मर गया। और उत्पन्न जो कमजोरी से जो रोग शारीरिक प्रतिरोध होती है, वो जो प्रतिरोध होती है, ये क्षमता के गिरावट से वो उसके कारण होती है, और उसके जो कारण वो उसका ये देहांत हो जाता है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वो और 1997 भारत में जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा वो कब पड़ा, 1943 में, 1943 में पड़ा। वो बंगाल का अकाल था। वो कहाँ का अकाल था, बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए। भारत में के जो बंगाल के साइड है, उस साइड में क्या, तो 30 लाख मारे गए जब 1943 में, 1943 में। यहाँ पे ऑरेंज कलर का से बताया गया, से देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमत में भारी वृद्धि से खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। ऐसे अकाल में सबसे अधिक वही मरे। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है, उसके बारे में देखिएगा। यह जो चित्र में बताया गया, वो चित्र में देख के क्या बताया गया कि बंगाल प्रांत में चावल के उपज है, उसके बारे में बताया गया। हम लोग यहाँ देखते हैं। अब भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में एक कालाहांडी तथा काशीपुरी जैसे स्थान है जहाँ अकाल जैसे दशाएं अनेक वर्षों में बनी हुई है। अब क्या बोलेंगे कि भारत में बंगाल जैसे अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। बंगाल जो 1943 में जो अकाल पड़ा, वो अकाल भारत में पुनः लेकिन नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है, मतलब ये चिंता का विषय है। जो उड़ीसा के कालीहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान में है, जहाँ उड़ीसा के जो कालीहांडी और काशीपुर स्थान है, वहाँ जहाँ अकाल जैसी दशा अनेक वर्षों से बनी हुई है। और ऐसी भी ये सूचनाएं मिली है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। और ऐसी भी सूचनाएं वहाँ से मिलती रहती है कि वहाँ से भूख के कारण कुछ लोग की मृत्यु भी होती रहती है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के 12 जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य वर्षीय क्षेत्र में भूख के कारण लोग की मृत्यु की सूचना मिली है। क्या बोला कि हाल में कुछ वर्षों में स्थानीय 12 जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य क्षेत्रों में भूख के कारण जो लोग की मृत्यु की सूचना भी मिली है। अतः किसी भी देश से एक खाद्य सुरक्षा आवश्यकता होती है, और अतः किसी भी क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा वो आ सकता है, ताकि सदैव खाद्य उपलब्धता सुरक्षित की जाती है। अतः ये खाद्य जो उपलब्धता है वो सुरक्षित की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य असुरक्षा कौन है? यद्यपि भारत में लोग का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से वो सुरक्षित है, परंतु इसके सार्वजनिक प्रभावित वर्गों के निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपने छोटे काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। क्या बोला गया कि यदि भारत में जो कुछ ऐसे लोग इसका एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से अनुसुरक्षित, वो मतलब सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित नहीं है, परंतु जैसे इसके सार्वजनिक प्रभावित वर्गों के ओर से निम्नलिखित शामिल है। भूमि जो थोड़ी बहुत
अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। जो भूमि जो नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तावेज या पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, या पारंपरिक दस्तावेज पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग अपना छोटे मोटे में छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निरक्षित तथा भिखारी, और अपने जो छोटे मोटे जो काम करने वाले निरंकार मतलब काम करने वाले निरक्षित है, जो छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं, और जो भिखारी है। शहरी क्षेत्र में खाद्य की सुरक्षा से सुरक्षित के परिवार है, जिनके कामकाजी सदस्य या कम वेतन वाले व्यवसाय और अन्य श्रम बाजार के काम करने थे। क्या बोला गया कि शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षित है वे परिवार है जिनकी कामकाजी सदस्य ये प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और निजी श्रम बाजार से कम करते हैं। वे कामकाज अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हुए हैं और उनको नेकी में कम मजदूरी दी जाती है, और उनको उनकी जो मजदूरी होती है वो भी कम की जाती है कि वे मात्र जीवन रह सके। अब एक कमाई जीवन रह सकता है। इसके बाद हमारा रामू की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग रामू की कहानी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हुए आज का आगे पढ़ेंगे कि इसका आगे क्या हुआ, तो क्या हुआ इसके खाद्य सुरक्षा कौन है, इसके बारे में भी लगता है कि हम लोग इसके बारे में भी आधा ही पढ़े, इसके बारे में भी आगे और दिया है। इसके बारे में भी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। रामू की कहानी है जिसके बारे में पढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। अब जहाँ तक भी आपका क्वेश्चन से मिला, क्वेश्चन से उनको बनाइएगा, जो मतलब जैसे क्या है कि खास सुरक्षा क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन से लीजिए खास सुरक्षा क्या है, असली पढ़ के मैं तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास पूछिएगा तो हम बताएंगे। और जैसा कि आपको बोला गया कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे ही रहिए और अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, और हम ज़्यादा मार्केट ना जाए, मार्केट जाते भी हैं तो मास्क हाथ सैनिटाइज करके जाएं। और अभी मैं घर आने के बाद गर्म पानी भी पिए। थैंक यू।